देख बच्चा, ये हमारा नेक्स्ट द्रव्य दैट इज ऑफ द्रव्य ऑफ थर्ड टर्म, जिसमें मैंने बताया था एक द्रव्य सेकंड टर्म का होगा, एक द्रव्य थर्ड टर्म का होगा। उसी की आसानी से और उसी के आधार पर हमने सेकंड टर्म का एक कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव टुवर्ड द थर्ड टर्म द्रव्य दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फर्स्ट मंजिष्ठा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पहले क्यों ऐसे क्यों पूछे जा चुके। तो देख, बिना किसी देर के ये हमारा द्रव्य, ये हम शुरू करेंगे। चलिए ओके बच्चा। सो अगर तू देख पा रहा होगा, यहाँ पे हम मंजिष्ठा पढ़ाई करने जा रहे। सो इन द मंजिष्ठा अगर तूने देखा एक LAQ गिरा। सो ये तो प्रीवियसली 10 years यूनिवर्सिटी में मोस्टली ज़्यादा ही गिरे होंगे, लेकिन मुझे कुछ एस्पेक्ट के मिले। सो उसमें एक उस पर एक LAQ गिरा। सो वो जो LAQ है वो LAQ गिरा है जुलाई 2021 में। सो एक LAQ उस पर गिरा, फिर 2 SAQ गिरे कि राइट द फीचर्स ऑफ मैनचेस्टर या फिर राइट द इम्पॉर्टेंट प्रयोग्स ऑफ द मैनचेस्टर। सो ये एस्पेक्ट गिरे। सो इसके आधार पर हम अब आगे बढ़ेंगे और उसको स्टडी करेंगे। चल, सबसे पहले इसका लिखेंगे लैटिन नेम ऑफ मैनचेस्टर। ओके, सो लैटिन नेम ऑफ मंजिष्ठा का लैटिन नेम है रूबिया कॉर्डिफोलिया। क्या है लैटिन नेम? सो इसका जो लैटिन नेम है दैट इज ऑफ रूबिया कॉर्डिफोलिया। सो इसका लैटिन नेम है रूबिया कॉर्डिफोलिया। एक हो गया रूबिया, फिर कॉर्डिफोलिया, रूबिया कॉर्डिफोलिया। ये हमारा लैटिन नेम है ऑफ द मैनचेस्टर। ओके बच्चों, सो इसकी जो फैमिली होती है, जो फैमिली रूबिएसिया फैमिली, कौन थी? रूबिएसिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो जो फैमिली बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रूबिएसिया। ठीक है बच्चों, अब देख, अब क्या होता है कि ये जो रूबिएसिया फैमिली है, ये जो फैमिली है और इसको इस फैमिली में इंक्लूडेड जो भी प्लांट्स हैं, वो सारे प्लांट इस फैमिली का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है या फिर कुछ वैशिष्ट है, कुछ तो प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूबिएसिया फैमिली? सो रूबिएसिया फैमिली में जो भी प्लांट्स, जो भी द्रव्य इंक्लूड होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। So it is a family which includes the plants और द्रव्य of flowering द्रव्य। So एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एक वर्ड आएगा। So इसमें जो भी प्लांट्स इंक्लूड होते हैं वो फ्लावरिंग होते हैं, मतलब फ्लावर करने वाले, जिसको अच्छे से फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स। ओके, ये किसका वैशिष्ट है? और दूसरा वैशिष्ट है कि इसके पेटियोल में लीफ की अरेंजमेंट अपोजिटली प्लेस्ड होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टाक है, तो इधर एक लीफ होगा तो उधर एक लीफ होगा, दीज आर अपोजिटली अरेंज्ड लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये एक इंपॉर्टेंट एक वैशिष्ट इस फैमिली में हमें मिले कि जो लीव्स है, सो दीज लीव्स आर अपोजिटली प्लेस्ड। सो लीव्स आर अपोजिटली प्लेस्ड। जो लीव्स हैं वो कैसे प्लेस्ड है? दीज आर अपोजिटली प्लेस्ड। ठीक है बच्चों, सो ये दो वैशिष्ट रूबिएसिया फैमिली में कभी मत भूलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देख, कुछ प्लांट्स का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि अच्छा ये प्लांट्स है ना, ये फ्लावरिंग होंगे, ये फूल देंगे। ओके, सो इनको एक सेपरेट फैमिली में डालो। अब देख, कुछ प्लांट्स क्या है कि जो महक ज़्यादा अच्छे देते हैं, विच आर सम आर एरोमेटिक प्लांट्स। ओके, लाइक मिंट है, मिंट पता है ना, मिंट बहुत एरोमेटिक है, उसको थोड़ा सा हाथ लग गया तो बहुत सुगंध आती। या फिर तुलसी ले ले, तुलसी भी बहुत एरोमेटिक है, सो इट बिलोंग्स विद एरोमेटिक फैमिली, उसकी लेबेतिया फैमिली होगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ये हमको आइडेंटिफाई करना था। ये जैसे दिस आर द फ्लावरिंग प्लांट्स नो, सो इनको डाल दो रूबिएसिया फैमिली। ये एरोमेटिक प्लांट्स है, सो इनको सुगंध आते, सो डालो लेबिएतिया फैमिली, जो भी हम तुलसी में पढ़ेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, अब हो गई उसकी गन की बारी। पहले ऑब्वियसली गन दो एस्पेक्ट, एक चरक के अकॉर्डिंग, फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग। चरक के अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं कि एक ज्वरग्न है, ज्वर को नाश करता है, और ये विषग्न है, विष का क्षमन करता है, जो भी विष डेवलप हो गया। सुश्रुत के अकॉर्डिंग पित्त संशमन बताए। ओके, सो पित्त का संशमन करता है क्योंकि ये उष्ण वीर्य का प्रेजेंट होता है। आगे पढ़ेंगे हम। अब और एक अकॉर्डिंग देख, सुश्रुत ने एक बात बताई है कि जिस तरह से मंजिष्ठा पित्त संशमन बताया है सुश्रुत, उसी तरह एक गण उन्होंने सुश्रुत ने मंजिष्ठा का बताया है।
और उस गण का और उसको कहते हैं प्रियंगवादी, ऐसा नाम दे, प्रियंगवादी। ओके, इसने क्या, उन्होंने क्या बताया, प्रियंगवादी, इस तरह से बताया, प्रियंगवादी। अब इसका मीनिंग क्या है? जब इसका मैंने मीनिंग ढूंढा या फिर इसके वर्ड पे रिसर्च की, तो मुझे ऐसा पता चला कि देख, मोस्टली में अगर संहिता में हमने देखा चरक में, तो प्रियंगवादी का रेफरेंस चरक, चरक के अकॉर्डिंग मैंने सुश्रुत में नहीं देखा, तो चरक के अकॉर्डिंग जो प्रियंगवादी मीन्स प्रियंगु और उसके जैसे द्रव्य, ठीक है, सिंपली प्रियंगवादी गण क्या है, प्रियंगु और उसके जैसे द्रव्य। अब इसका रेफरेंस मिला मुझे चरक के विमान स्थान में 8वां अध्याय में। ओके, सुश्रुत का ये इस वर्ड का मैंने रेफरेंस सुश्रुत संहिता में नहीं ढूंढा, चरक संहिता में। सो इसका रेफरेंस मिला चरक विमान स्थान 8वां अध्याय में प्रियंगु का। ओके, अब उस 8वां अध्याय जो है चरक, वो है चरक विमान स्थान 8वां अध्याय, दैट इज कॉल्ड रोग भीषक जीतीय अध्याय, रोग भीषक जीतीय अध्याय। अब उस अध्याय में मुझे इसका रेफरेंस मिला वामक द्रव्यों में, मतलब प्रियंगु चरक में एक वामक द्रव्य बताया है, मतलब ऐसे औषधि, ऐसी द्रव्य औषधि जिसके कारण वमन होता है, वो वामक द्रव्य होते हैं, और उसमें प्रियंगु का समाविष्ट है। तो ये थोड़ा सा रेफरेंस चरक ने बताया। अब सुश्रुत के अकॉर्डिंग इनका देखना पड़ा। अगर आपको इसकी अकॉर्डिंग की इन्फॉर्मेशन मिली, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दूसरों को भी पता चले। ओके बच्चों, सो वैसे मैं बताऊंगा आपको आगे वाली वीडियो। ठीक है बच्चों, ये तो पता चल गया। अब बच्चों, अब जो 4th पॉइंट दैट इज ऑफ योर पर्याय शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्याय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चल 4th पॉइंट पे जाते, ये देख, ये हमारा पर्याय शब्द। अब पर्यायी शब्द हम पढ़ेंगे, इससे पहले इसको अच्छा सा टाइटल देते हैं कि हमने पर्याय शब्द, क्योंकि ये नोट्स आपको प्रोवाइड भी करने हैं, अच्छे नोट्स भी बनाए। ओके, सो पर्यायी, पर्यायी शब्द। अब इसकी ना एक अच्छी सा श्लोक है। ओके, देख क्या है श्लोक। ओके बक, देख श्लोक क्या है। मंजिष्ठा विकसा जिंगी, हाँ ना जिंगी, इसको ऐसे कहते हैं, मंजिष्ठा विकसा जिंगी समांगा काल में शिका, मंडुक पर्णि भंडीरी भंडी योजनवल्या पिच, रसायन्या अरुणा काला रक्तांगी रक्तयष्टिका। प्रत्येक वर्ड को एक मीनिंग है, प्रत्येक वर्ड को, और ये वर्ड का मीनिंग मुझे किसी भी बुक में एक्यूरेट नहीं मिला। सो इसलिए मैंने एक एक वर्ड को कहाँ नहीं ढूंढा। सबसे पहले मैंने देख, सबसे पहले आयुर्वेदिक द्रव्य निधि यहाँ पे उस पर ढूंढा, उस पर कुछ तो एस्पेक्ट मिले, तो कुछ फिर एवं शर्मा में कुछ मिला, कुछ देश पांडे से मिला, लेकिन कुछ मैंने चैट जीपीटी पे सर्च किया, कुछ ऐसे मिले यहाँ पे, सो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे एक वर्ड आता है, दैट इज ऑफ योर मंजिष्ठा। एक वर्ड है, दिख रहा है सबको, तो दिस इज ऑफ योर मंजिष्ठा, एक वर्ड। अब लिट इसका एक मीनिंग होता है, एक मंजिष्ठा, इसका लिटरल मीनिंग आयुर्वेदा में इट इज रिलेटेड टू ए कलर। ओके, मंजिष्ठा एक जो लिटरल मीनिंग है वो आयुर्वेदा में एक कलर को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो कलर को रिप्रेजेंट करता है वो कलर है ब्राइट रेड। ओके, जिसको ये मंजिष्ठा वर्ड रिप्रेजेंट करता है वो है ब्राइट रेड या फिर वाइब्रेंट रेड। ओके, सो ये किन को रिप्रेजेंट करता है, कलर को रिप्रेजेंट करता है, विच इज ब्राइट रेड और वाइब्रेंट रेड, एक एस्पेक्ट है। लेकिन कुछ संहिताकारों के अकॉर्डिंग मंजिष्ठा का एक दूसरा भी मीनिंग प्रेजेंट होता है। देख, मंजिष्ठा जो वर्ड है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, सो ये जो मंजिष्ठा है, तो मंजिष्ठा मोस्टली हमारे शरीर में रक्त की शुद्धि करता है और डिटॉक्स करने का काम करता है। मतलब रक्त में जो भी कुपित दोष है, जो भी कुपित घटक पदार्थ है, उनको सबको निकाले, प्यूरिफाइज द ब्लड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सम संहिता कुछ के अकॉर्डिंग इसका ये भी मीनिंग होता है कि प्यूरिफाइज ब्लड। मंजिष्ठा का मीनिंग होता है कि इट प्यूरिफाइज ब्लड, इसके लिए इसको मंजिष्ठा कहते हैं, प्लस ये डिटॉक्स भी करता है, इसलिए इसको हम डिटॉक्सिकेशन। सो इस दोनों का मीनिंग होता है मंजिष्ठा, इन दोनों का रेफरेंस लिया गया है, इसलिए इसको मंजिष्ठा का। ठीक है बच्चों, देख फिर उस वर्ड आता है विकसा जिंगी समांगा। देख, अब ना ये दो वर्ड का मीनिंग तो सेम, विकसा जिंगी। देख, विकसा जिंगी, दो वर्ड आ गए, विकसा और जिंगी। देख,
अब क्या है, विकसा जिंगी होता ऐसा है ना कि ये जो प्लांट है हमारा मंजिष्ठा, इस प्लांट की जो भी लताएं हैं या फिर जो भी जो भी वेली है, देख ये प्लांट ना क्लाइंबर है, इट इज अ क्लाइंबर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा वेल है ये। सो ये जो वेली है ना इसका या फिर इसका जो भी क्लाइंबर्स है वो बहुत ज़्यादा पार्ट दूर तक स्प्रेड होते हैं। सो इसीलिए इसको विकसा कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिंगी या फिर विकसा, बिकॉज दे स्प्रेड अलोंग ए लॉन्गर डिस्टेंस, इसलिए इसको विकसा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको? विकसा कहते हैं। ठीक है, सो विकसा का रेफरेंस इधर से लिया गया। फिर समअंगा, अब देख समअंगा का बहुत सुंदर सा मीनिंग हमें बताया गया है। देख समअंगा, देख समअंगा में दो वर्ड आते हैं, ठीक है, सम और अंग, सम और अंग होता है ऐसा ना, सम अंग, सम मीन्स इक्वल, ओके, अंग मीन्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। सो इसका मीनिंग ऐसा है कि ये क्या है कि सम टू ईच, ओके, एंड अंग मीन्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो हमारा द्रव्य है मंजिष्ठा, इसकी जो हार्मोनाइजिंग एक्शन है या फिर इसका जो इफेक्ट है वो हमारे बॉडी के प्रत्येक 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 अंग पे होता है, इसलिए इसको समअंगा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे लिखा भी मैंने कि इसका समअंगा का मीनिंग यूनाइटेड होता है, सो एकत्र, सो एकत्र मीन्स हार्मोनाइजिंग एक्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसलिए इसको समअंगा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, समझो बच्चों? ओके मास्टर, जो म्हणजे ए बच्चों याच्या मीनिंग सांगतो, याचं थोडं इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ मैं। ओके बच्चों, इसका तो मीनिंग आपको पता चल गया। चल अब देख, समअंगा हो गया कालमेशिका। देख इसको कालमेशिका क्यों कहा? देख जब ओके, मेशिका, यहाँ पे ना मेशिका है, ओके, मेशिका ये जो वर्ड है इसके रूट्स के लिए संबोधित है। देख होता ऐसा है ना, जब भी हमारा जो मंजिष्ठा प्लांट है, जब भी हमारा जो मंजिष्ठा है, इसके जो रूट्स होते हैं मंजिष्ठा के, ये जब भी ड्राई हो जाते, ड्राई हो जाना इसका मतलब मंजिष्ठा के रूट्स ड्राई हो गए। अब जैसे ही उसके जो रूट्स है दे आर प्रेजेंट इन अ ड्राइड फॉर्म और ड्राइड स्टेट, वो ब्लैक कलर में प्रोवाइड हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे ही मंजिष्ठा के रूट्स ड्राई हो गए उनका कलर चेंजेस हो जाता है, एंड दैट कलर चेंजेस टू धूसर वर्णीय, या फिर उसका कलर चेंज होता कृष्ण वर्णीय, ओके। सो इसका कलर को हम धूसर कहेंगे या फिर काले रंग या कृष्ण वर्णीय में इसका कलर चेंज होता था, सो इसलिए इसको काल कहा गया। सो काल मेशिका, इसलिए मतलब उसके जो रूट्स है वो ड्राइड फॉर्म में ब्लैक कलर में आ जाता है, इसलिए काल मेशिका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड क्या है? मंडूक पर्णी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मंडूक पर्णी, इसमें भी दो वर्ड आते, मंडूक और पर्णी। मंडूक और पर्णी, व्हाट डू यू मीन बाय मंडूक? देख दो वर्ड आ गए, एक वर्ड आता मंडूक, एक वर्ड आता पर्णी। देख मंडूक इस वर्ड का अर्थ होता है फ्रॉक, ओके, और पर्णी इस वर्ड का अर्थ होता है लीव्स। मतलब इसके पास ऐसे लीव्स है जिनका शेप फ्रॉक के जैसा है, सिंपली मंडूक पर्णी, इसलिए मंडूक पर्णी मंजिष्ठा को कहते हैं। और मंडूक पर्णी क्यों कहते हैं? बिकॉज द लीव्स आर इन द शेप एज द फ्रॉक, ओके। ठीक है, आगे पता चलेगा। बंडीरी भंडी, इन दोनों का एक रेफरेंस एक साथ है। देख अब देख, भंडीरी और भंडी ये जो है ना, ये बहुत सारे डिवोशनल रिलीजनल वर्ड्स हैं। अब ये क्यों कहा? देख ये भी भंडीरी शब्द इसलिए कहा क्योंकि आयुर्वेदा में इस द्रव्य का उपयोग बहुत ज़्यादा तरह से होता है, वाइडली यूज्ड इन आयुर्वेदा, ओके। सो अगर आयुर्वेदा में एक द्रव्य ज़्यादा वाइडली यूज हो तो इसको भंडीरी कहते हैं, ओके। एंड दिस इज यूज फॉर द ऑब्वियसली ब्लड प्यूरिफिकेशन, फॉर द डिटॉक्सिकेशन, ये सब के लिए आयुर्वेदा में ये वनस्पति द्रव्य बहुत वाइडली यूज होता है, इसलिए इसको भंडीरी या फिर भंडी ये वर्ड प्रोनाउंस्ड करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देयर वाइडली यूज्ड इन आयुर्वेदा। ठीक है बच्चों, अब एक वर्ड आता योजन वल्ल्यापी, सुंदर सुंदर वर्ड है। क्या है? योजन वल्ल्यापी। अब देख आगे में, आगे के पेज में यहाँ पे बताऊंगा। देख योजन वल्ल्यापी, देख किसमें भी दो वर्ड आ गए, एक योजना और एक वल्ली, दो वर्ड आ गए, योजना और वल्ली।
अब दो वर्ड आ गए, योजना और वल्ली। योजना इस वर्ड का मीनिंग होता है अंतर, डिस्टेंस। ओके, सो योजना मीन्स डिस्टेंस या फिर अंतर। ओके, एंड वल्ली, दिस आर द वेली, इसको मराठी में वेली कहते हैं वल्ली को, और इसको क्लाइंबर कहते हैं, क्लाइंबर या फिर क्रीपर, क्लाइंबर या फिर क्रीपर जो है इसको वल्ली कहते हैं। ओके, अब इसका मीनिंग ऐसा कहते हैं कि ये जो योजन वल्लपी, इसका दोनों का अर्थ अगर मिलता है तो मिलाया जाए तो ये जो वेली होते हैं या फिर जो भी क्लाइंबर्स होते हैं इस प्लांट के, वो क्लाइंबर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक स्प्रेड होते हैं। सिंपल, योजन वल्लपी, इसको योजन वल्लपी कहते हैं बच्चों। रसायन, ये एक रसायना है, ठीक है। अरुणा, अरुण वर्णीय, रक्त वर्णीय, ऑब्वियसली अरुण वर्णीय क्यों कहा, बिकॉज दिस वर्ड इज गिवन डिस्क्रिप्शन टू हिज रूट्स। ओके, कभी भी ये जो रक्तवर्णीय अगर वर्ड आया तो समझ जाना ये वर्ड उसके रूट्स या फिर उसके स्टेम के लिए रिसेंबलिंग है या फिर बताया गया है। सिंपल, अरुणा, अरुण वर्णीय मीन्स रेड कलर। सो ये जो रेड का रेफरेंस आ गया, सो दिस रेड रेफरेंस इज गोइंग टू दी इसके रूट्स या फिर उसके स्टेम के लिए। सिंपल, इसके रूट्स या फिर इसके स्टेम के लिए। ठीक है बच्चों, अरुणा। इसके बाद काला, काला वर्ड क्यों क्या, अभी बेहतर, कालमेशिका, कालमेशिका से ही काला ये पर्याय शब्द आया है। सो उसका ही रेफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है कि रूट्स ड्राइड फॉर्म में ब्लैक कलर के हो जाते हैं इसलिए काला। रक्तांगी भी अरुणा, इसी के एस्पेक्ट में। रक्तयष्टिका, ये भी थोड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, रक्तयष्टिका। अगर ये वर्ड बताया, देखिए यहाँ पे लिखा है रक्तयष्टिका। रक्तयष्टिके में दो वर्ड आते, एक वर्ड आता रक्त, एक वर्ड आता रक्त, और दूसरा वर्ड आता यष्टिका, दूसरा वर्ड आता यष्टिका। देख बच्चों, अब रक्त तो जैसे मैंने बताया कि अरुण वर्णीय है, रेड इन कलर है। यष्टिका का मीनिंग है स्टिक और रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये स्टिक और रॉड किसको रिसेंबल होगा, ऑब्वियसली उस प्लांट के रूट से स्टेम के लिए। अब लीफ तो स्टिक के तरह ऐसा हार्ड और स्ट्रेट नहीं होगा, ऑब्वियसली इट रिसेंबल्स विद रूट्स और द स्टेम्स। सो इनका मीनिंग ऐसा है कि जो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट है, ऑब्वियसली रूट्स या स्टेम, वो रक्त वर्णीय है, इसको रक्त यष्टिका भी इसको कहते हैं। समझा बच्चों, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। ये सब पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। ओके बच्चों, देख हमारा क्या क्या हो गया, देख हमने फैमिली कवर कर ली, सो लैटिनियम हो गए, फैमिली हो गई, गण हो गई, पर्यायी शब्द। अब भाषिक नाम और स्वरूप की तरफ बढ़। देख भाषिक नाम का सेपरेट पेज होगा, 3 भाषिक नाम याद रख, मराठी में, हिंदी में और इंग्लिश में। इंग्लिश में इसको इंडियन मैडर ट्री कहते हैं, इंडियन मैडार ट्री। ओके, मराठी में इसको मंजिष्ठ कहते हैं जैसे हमने इसको प्रोनाउंस किया, और हिंदी में मंजिठ ऐसे इसको कहते हैं। सो 3 एस्पेक्ट के भाषिक नामों को आप याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं करना, 3 याद ठीक है। तुलसी का तो बहुत ईजी, तुलसी के ना बहुत सारे लैंग्वेज में से एक ही ना, तुलस या फिर तुलसी, गुजराती, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन सब में तुलसी या तुलस, ये एक बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं स्वरूप की तरफ इसके। अब चल इसके स्वरूप की देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले आएगा इसका ये जो ऑब्वियसली लीफ दिख रहा था कि क्रीपर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्लाइंबर्स रहते हैं, वेल्स रहते हैं, उस वेल को अच्छे अच्छे लीव्स होते हैं। ओके बच्चों, सो तू देख पा रहा होगा कि इसके जो लीव्स है यहाँ पे उन्हें सेपरेटली लिखा है। देख इसका आकार देख, मंडूक पर नहीं है, देख, हाँ मंडूक मीन्स फ्रॉग लाइक लीफ स्ट्रक्चर, दिस मंडूक पर्णी। ओके, सो जो पर्ण होते हैं उसका आकार हृदयाकृति लाइक ए शेप ऑफ द हार्ट, और इसको टोकदार होते हैं, मीन्स दीज आर वेरी पॉइंटेड नेचर। देख ये दिख रहा पॉइंटेड है, हाँ कैसा नेचर इसका, पॉइंटेड, इसलिए इसको मंडूक पर्णी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, देख अब इसका एक एस्पेक्ट याद न रखना कि इस प्लांट का लीफ से ज्यादा इसका डेट बहुत ज्यादा मोटा, डेट या पेटियोल इसका बहुत लंबा होता है, इसलिए इसकी लीफ की लंबाई देखना 5 to 10 सेंटीमीटर के अबाउट बन जाती है। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट। देख अगर इसका एक लीफ हुआ, अगर मैं आपको बताऊं, ओके
अगर इसका एक लीफ हो, फॉर एग्जाम्पल ये एक लीफ है फॉर एग्जाम्पल इसका, ओके। सो ये जो लीफ है, इस लीफ को दो सरफेस है, एक ऊपर की सरफेस, एक नीचे की सरफेस। अब इसमें होता ऐसा है कि जो ऊपर की सरफेस है मतलब ऊर्ध्व सरफेस, ये ऊर्ध्व तल मतलब ऊर्ध्व सरफेस खरखरीत है, मीन्स वेरी 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 खरखरीत स्वरूपाची, खर स्वरूपाची, विच इज वेरी वेरी रफ सरफेस। लेकिन नीचे का भाग, पृष्ठ भाग, विच इज मऊ इन नेचर, मऊ मीन्स वेरी स्मूथ होता है। ओके, सो ये दो एस्पेक्ट है, भूलना मत। ऊपर की सरफेस बहुत रफ होगी, नीचे की सरफेस बहुत स्मूथ होगी बच्चा, ठीक है। अच्छा, ये दो एस्पेक्ट है। अब देख, किसी भी एक स्टॉक, इधर क्या हो गया कि एक छोटा सा पॉइंट है जहां से 4 पेटियोल्स अराइज हो गए, राइट। अब देख, तो अगर देखा तो ये वाला पेटियोल और ये वाला बड़ा है, लेकिन ये वाला पेटियोल और ये वाला पेटियोल छोटा है। मतलब ऐसा होगा कि एक पॉइंट को या फिर एक पॉइंट से 4 लीफ अराइज होंगे, और उस 4 लीफ में प्रोबेबली 2 लीफ का पेटियोल स्मॉल है और 2 लीफ का पेटियोल लॉन्ग है। हाँ, ये बहुत है। देख, 4 पर्णांचा चक्र होंगे, विच आर द लीव्स आर विच आर प्रेजेंट इन द 4, ओके। 2 पर्ण लहान होंगे, छोटे होंगे, और 2 पर्ण बड़े होंगे, ठीक है। यस, ठीक है। अब पुष्प की तरफ चलते हैं, ओके। लीफ समझ में आ गया। लीफ में ज्यादा कुछ नहीं, सिंपली समझ मंडूक पर्णीय है, उसका जो पॉइंट है विच इज वेरी पॉइंटेड इन नेचर, दैट इज टोकदार, हृदयाकृति आकार का है, और उसका लीफ उसके पेटियोल की वजह से बड़ा हो जाता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर तूने इसको जूम करके देखा तो मैंने इसके पेटियोल पर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। अगर क्यों ड्रॉ किए? अरे होंगे इसलिए तो ड्रॉ किए ना। देख, यहाँ पे तूने मुझे ड्रॉ किया, लेकिन अगर तू यहाँ पे जूम करके देखा तो देख, दिख रहा छोटी छोटी छोटी, यहाँ पे देख, ये मैंने दिखा भी रहा हूँ, देख यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट हियर, देख यहाँ पे। So these are the small hairy growths which are present. Okay, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा है। So ये स्टॉक पे प्रेजेंट होता है, और स्टॉक इसलिए बहुत लंबा होता है, ठीक है बच्चा। अब पुष्प की तरफ चलते हैं। पुष्प देख, इनिशियली स्टेज में पुष्प थोड़े पीतवर्णीय होते हैं, फिर जैसे पुष्प बढ़ते हैं या फिर ग्रो होते हैं, वो ऐसे नील स्वरूप के हो जाते हैं, निसर्ग काला वर्ण होता है, और शरद ऋतु में ये पुष्प आते हैं इसको, ठीक है। शरद ऋतु में पुष्प प्रेजेंट होता है, ठीक है। मूल, अब आते हैं इसके रूट्स की तरफ। रूट देख रक्तवर्णीय, कितना रक्तवर्णीय, रक्तांगी, रक्तयष्टिका, मंजिष्ठा, ये सब रक्त, अरुण वर्णीय जो वर्ड आ गए सभी इसको, तांबूस लाल वर्ण के सभी ये रूट्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, अब रासायनिक संगठन। ओके, व्हाट आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रूट्स। देख, सबसे पहले राड़ युक्त सत्व, ओके। डिंक मीन्स डिंक विच इज वेरी स्टिकी पदार्थ, शर्करा, शुगर, रंजक द्रव्य। देख, रंजक द्रव्य का मीनिंग यहाँ से कलर की वजह से आ गया। इसमें कोई तो ऐसा केमिकल होगा जिस केमिकल की वजह से इसे रेड कलर आया। ओके, देर इज अ समथिंग कलर, देर इज समथिंग अ केमिकल, देर इज समथिंग ए रंजन पदार्थ विच इज ड्यू टू विच द गिवन रूट्स ऑफ द स्टेम हैविंग कलर ऑफ रेड ना। ओके, सो ऐसा पदार्थ होगा, ऐसा घटक द्रव्य होगा कि जिसकी वजह से हमारे रूट्स को या फिर हमारे स्टेम को यहाँ पे रेड कलर आ गया। सो दैट इज द रंजन द्रव्य। अगर देख, एक ये एस्पेक्ट तो कॉमन लिख सकता है। अगर किसी भी प्लांट का किसी भी द्रव्य तुझे पूछा गया, अगर उसका रूट्स, उसका स्टेम अगर विविध वर्णीय का है, अरुण वर्णीय का है, श्वेत वर्णीय, श्यामा है, कृष्ण है, दूसरा श्वेत है, सो एक एस्पेक्ट तो लिख सकता है कि यहाँ पे रंजक द्रव्य प्रेजेंट है क्योंकि वो उसको कलर करता है, ठीक है। कैल्शियम भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। मंजिष्ठिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है, ऑब्वियसली मंजिष्ठा से मंजिष्ठिन लिया गया, ओके। और देयर आर सम क्षार सत्व आर प्रेजेंट, क्षार सत्व तो कॉमन प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब आता बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज रसपंचक। रसपंचक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रेजेंट रहता है किसी भी द्रव्य का। रसपंचक में एक श्लोक करना ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके बच्चों। सो आपने इधर तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना, क्योंकि ये हमारी द्रव्य की सीरीज़ या ये हमारे द्रव्य की वीडियो जो इतने अच्छे कम टाइम में आपको अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा सिखाएंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पढ़े, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक स्प्रेड हो। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, ओके। सो चलिए अब पढ़ते हैं रसपंचक की तरफ। रसपंचक में एक श्लोक बहुत अच्छा याद करना, 2 ही लाइन का श्लोक है। वो श्लोक
भूलना मत ज़्यादा, लाइन अच्छे से याद करना। ओके बच्चों, सो वो जो श्लोक है, वो श्लोक है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, यहाँ पे लिखा भी है लेकिन थोड़ा लिख भी लेता हूँ मन से। मंजिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाया स्वरवर्ण क्रोध। चल लिखते हैं, पहली लाइन तो मिल गई। पहली लाइन क्या आ गई हमें? मंजिष्ठा मधुरा तिक्ता, मंजिष्ठा मधुरा तिक्ता, मंजिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाया स्वरवर्णकृत। मंजिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाया स्वरवर्णकृत, कषाया स्वरवर्णकृत। ओके बच्चों, सेकंड लाइन क्या आएगी? गुरु उष्मा विषश्लेष्मा, गुरु उष्मा विषश्लेष्मा शोथयोनि, शोथयोनि कर्णाक्षी रूक। ठीक है, हाँ। मंजिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाया स्वरवर्णकृत, गुरु उष्मा विषश्लेष्मा, गुरु उष्मा विषः श्लेष्मा, गुरु उष्मा विषः श्लेष्मा शोथयोनि, शोथयोनि कर्णाक्षिरूप। ठीक है बच्चों, ये हमारा श्लोक है। अब देख, इस श्लोक के आधार हम एस्पेक्ट पढ़ेंगे। अब देख, यहाँ पे दो देख पा रहा होगा, मंजिष्ठा, ऑब्वियसली मंजिष्ठा, मधुरा तिक्ता कषाया, इसमें तीन रस का प्राधान्य है, मधुर, तिक्त और कषाया, इन रस का प्राधान्य, मधुर, मधुरा, तिक्ता, कषाया। तो इसमें ये तीन रस प्रेजेंट, मधुर रस, तिक्त रस और कषाय रस। मधुर रस, तिक्त रस, कषाय रस, ये रस पंचक। सो ये रस प्रेजेंट है, ये पहला पॉइंट। ओके, स्वर वर्ण कृत। अब ये क्या करता है? इसका कर्म दिया गया है कृत, करना। स्वर और वर्ण का, स्वर और वर्ण को सुधारता है। स्वर का अगर देख, प्राणव स्रोतस में कर्म जब हम पढ़ेंगे इसका, तो कर्म में प्राणव स्रोतस आता है। उसमें मैं बताऊंगा कि अगर जब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में वहाँ पे कफ का संचय होता है, तो कफ का विलयन करने के लिए तिक्त रस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी, जो इसमें प्रेजेंट है। इसलिए स्वर और वर्ण को अच्छा करना, ये इसका कर्म है। सो ये जो इसका एस्पेक्ट है, दिस इज एस्पेक्ट ऑफ कर्म विच इज स्वर और वर्ण। ओके, गुरु ऊष्मा विश्लेष्मा, देख इसमें जो गुण है वो गुरु है। सो गुरु ये इसका गुण है। उष्मा विषः श्लेष्मा, देख उष्मा, उष्मा क्या आ गया? वीर्य उष्ण है। हाँ, इसका जो वीर्य है वो उष्ण बताया गया है, इसलिए इसमें होता है ऐसा है ना, वीर्य उष्ण होने के कारण पित्त का प्रकोपक है ये, लेकिन वात और कफ का शामक है ये। देखा, ठीक है। विषय श्लेष्मा योनि, हाँ, इतने, ये जो है ना, इतने सारे, ये इतने सारे का, इतने सारे व्याधि को ये हरता है, इतने सारी व्याधि पर जीत हासिल है। सबसे पहले विष, विष श्लेष्मा मतलब कफ संबंधित जो भी व्याधि है, मतलब कफ वात, कफ ज्वर है, कफ ज्वर, जो भी व्याधि है उनको सभी पे ये काम करता है। शोथ इन्फ्लेमेशन, योनि संबंधित जो भी व्याधि, आगे बताऊंगा मैं, क्योंकि योनि, क्योंकि होता है ऐसा है ना कि ये जो है हमारा मंजिष्ठा, तो ये शुक्रार्तव वह स्त्रोतस पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि वहाँ पे सूती का रोग और योनि संबंधित व्याधि पे ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। तो योनि संबंधित व्याधि पे क्या आएगा? तो वहाँ पे वजाइनाइटिस आएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वजाइना, फिर वहाँ पे वजाइनल हिमोरेज आएगा, अगर ज़्यादा उसके साथ ब्लीडिंग हो रही है वजाइना से, ल्यूकोरेजिया आएगा, वाइट डिस्चार्ज आएगा, मेट्रोरेजिया आएगा, दैट इज अ रेड डिस्चार्ज। ये सारे व्याधि योनि से संबंधित। इसलिए कर्ण अक्षिरूक, कर्ण संबंधित अगर कुछ व्याधि है, अक्षि संबंधित कुछ व्याधि है, ये सारे व्याधि यहाँ पे इसको, ये सारे व्याधि को कम करने का काम या फिर सारे व्याधि को अच्छे करने का काम ये हमारा मंजिष्ठा करता है।
ठीक है बच्चों। सो ये रसपंचक मैंने बताया देख, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने लिखा देख, हमने बताया कि रस बताया कि मधुर तिक्त कषाय है, गुण गुण जो है गुरु और रुक्ष, और एक गुण इसमें प्रेजेंट होता है, गुरु और रुक्ष। ये एक इम्पॉर्टेंट वीर्य उष्ण है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, वीर्य उष्ण है और इसमें व्याधि को दूर करता है, जैसे हमने बताया है। सो बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मंजिष्ठा अप टू दी कर्म। जैसे हमने हमारा परंपरा है कि जो हमारा कर्म है वो हम सेकेंड वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कर्म हम डिटेल्ड में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन पूरा कर्म डिटेल्ड एक्सप्लेन होता है। सो इस वीडियो में भी हम कर्म जो सेकेंड पार्ट होगा, सो वो जल्दी ही आएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो यहाँ तक ही, बहुत से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताना कि द्रव्य की इतनी अच्छी सीरीज़ चल रही है। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है इसको, so ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।